हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने रिट लेवल 2 2017 एग्ज़ाम के बाल विकास एवं शास्त्र से संबंधित क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। आपको पता है कि इस एग्ज़ाम में बाल विकास एवं शास्त्र से 30 क्वेश्चन आते हैं, तो वो 30 क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। पहला क्वेश्चन था इस पेपर का, अत्यंत निपुणतापूर्ण अधिगम पद्धति जिस पर बांडुरा तथा वेल्टर ने बल दिया वे हैं। ए पुरस्कार तथा सजा, बी निरीक्षण युक्त अधिगम या अनुकरण, सी स्ववास्तवीकरण, डी उपलिखित कोई नहीं। तो इसका आंसर था ए पुरस्कार तथा सजा। अगला क्वेश्चन था कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत निम्न में से क्या शिक्षक के कार्य नहीं माने गए। ए एक निश्चित समय में पाठ्यक्रम पूरा करना, बी शिक्षक को खुद व्यक्तिगत रूप से व्यस्त रखना चाहिए, सी विद्यालय के लिए नियमितता बनाए रखना चाहिए तथा समय का पाबंद होना चाहिए, डी हर बालक की अधिगम क्षमता को समझकर उसकी ज़रूरत के हिसाब से उन्हें अतिरिक्त अनुभव प्रदान करना चाहिए। तो इसका आंसर होगा बी, शिक्षक को खुद को व्यक्तिगत ट्यूशन में व्यस्त रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन था इस पेपर का कि फ्रायड की अनुशंसित व्यक्तित्व बनावट के अनुसार निम्न में से कौन मूलभूत तीव्र इच्छा के उठने के साथ ही तुरंत तथा अनैच्छिक रूप से सभी नियम तथा जीवन की सत्यता तथा नैतिकता की अवहेलना करते हुए संतुष्ट करता है। अपराहम, बी अहम तथा पराहम दोनों, सी इदम, डी अहम। तो इसका आंसर था पराअहम। अगला क्वेश्चन फोर्थ वाला था कि जब कोई बार बार अपनी कमजोरियों से निकलने में असफल होता है और कुछ प्रवीणता हासिल करता है या साधारणतः अधीनता या अपकर्ष को ज़्यादा बल देने लगता है, ऊपर लिखित तथ्यों को किसने हीन भावना कहा। ए कार्ल गुस्ताव यूंग, बी सिगमंड फ्रॉइड, सी करेन हार्नी, डी अल्फ्रेड एडलर। तो इसमें आएगा डी अल्फ्रेड एडलर। अगला क्वेश्चन था कि समायोजन प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थीगण बहुत सी विरोधाभासी स्थितियों से गुजरते हैं। उदाहरण स्वरूप, एक विद्यार्थी शिक्षक के सामने अपनी गलती स्वीकार करना चाहता है, पर इसके साथ ही वो शिक्षक द्वारा दंडित होने से भी डर रहा है। इनमें से किसके सापेक्ष में इसे अच्छी तरह समझाया गया। ए पद्धति पद्धति विरोधाभासी स्थिति, बी वर्जन वर्जन विरोधाभासी स्थिति, सी पद्धति वर्जन विरोधाभासी स्थिति, डी उपलिखित में से कोई नहीं। तो इसका आंसर था सी पद्धति वर्जन विरोधाभासी स्थिति। अगला क्वेश्चन था इस पेपर का कि एक 5 साल के बच्चे में दूसरे के प्रति प्रतिक्रिया और संप्रेषण की कमी है तथा असामान्य व्यवहार को वो बार बार करता है, इस तरह के लक्षण किस चीज़ का प्रतीक है। ए श्रवणबाधिता, बी शैक्षिक पिछड़ापन, सी शैशव स्वालीनता, डी अधिगम अक्षमता। तो इसका आंसर था सी शैशव स्वालीनता। अगला क्वेश्चन था कि किशोरावस्था की ऐसी आदत जिसमें खुद को भूखा रखने की प्रवृत्ति होती है तथा यह ज़्यादा बालिकाओं में पाई जाती है, ऐसी अवस्था को कहा जाता है। ए एनोरेक्सिया नर्वोसा, बी डेलेरियम ट्रेमेंस, सी स्वालीनता, डी डाउन सिंड्रोम। तो इसका आंसर होगा एनोरेक्सिया नर्वोसा। अगला क्वेश्चन था इस पेपर का कि निम्न में से किस तकनीक के अंतर्गत एक बच्चा किसी चीज़ को हासिल करता है जिसे बाद में वो अपनी इच्छुक चीज़ या कार्य या लाभ में बदल सकता है। ए टोकन इकोनॉमी, बी गठन करना, सी विलोपन, डी अप्रकट संवेदीकरण। तो इसमें आएगा ए टोकन इकोनॉमी। अगला क्वेश्चन है कि सीखने का व्यवहारिक सिद्धांत द्वारा दिया गया है। ए थॉर्नडाइक, बी गार्डनर, सी कोहलर, डी हल तथा टोलमैन। तो इसमें आएगा सी कोहलर। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी संस्था प्रशिक्षण नियमावली तथा कार्यक्रम का विकलांगता पुनर्वास क्षेत्र में भारत में क्रियान्वयन करता है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, बी राष्ट्रीय शिक्षा योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय, सी राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, डी भारतीय पुनर्वास परिषद। तो इसका आंसर होगा डी। ये क्वेश्चन नंबर 11 का था, इसका बोनस अंक मिला था, मतलब ये डिलीट हो गया था, तो क्वेश्चन तो देख लेते फिर भी। निम्न में से कौन सा शब्द दूरदर्शिता के लिए दिया गया है। ऑप्टिक एट्रोफी, एस्टिग्मेटिज्म, हाइप्रोपिया, रिफ्रैक्शन। इसके ऑप्शन थे जो गलत थे, इसलिए इसमें बोनस अंक दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि ज़्यादातर बच्चे प्रथम सार्थक शब्द इस उम्र में बोलते हैं। ए 3 महीने में, बी 6 महीने, सी 35 से 40 महीने में, डी 10 से 13 महीने में। तो इसका आंसर होगा डी 10 से 13 महीने में। अगला है बहुविधि सिद्धांत के जनक कौन है। ए वाइगोटस्की, बी ब्रूनर, सी अल्फ्रेड बिने, डी गार्डनर। कौन है? गार्डनर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसने सामाजिक रचनावाद दर्शन पर अत्यधिक बल दिया। ए वाइगोटस्की, बी पियाजे, सी डेवी, डी कोलबर्ग। तो इसमें आएगा वाइगोटस्की। अगला क्वेश्चन था कि निम्न में से कौन सी दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए उपयोग की जाने वाली सहायक सामग्री नहीं है। ए बड़े प्रिंट की किताब, बी सालिक कंप्यूटरकृत किताब, सी वाणी संश्लेषक, डी पाठ्यपुस्तक का अनुपूरक। तो इसमें आंसर आएगा डी पाठ्यपुस्तक का अनुपूरक। श्रवण में विकृति मापी जाती है। ए हर्ट्ज में, बी डेसिबल में,
सी वाट में, डी पौंड में, तो इसमें आएगा बी डेसिबल में। अगला क्वेश्चन है, एक विशेष स्तर पर बच्चे मौलिक तर्क का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं तो सभी प्रकार के प्रश्नों का जवाब जानना चाहते हैं। पियाजे ने इसे ही अंतर्ज्ञान कहा है। पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन सी चरण का यह अर्थ है? ए साकार संचालन, बी पूर्व संचालन, सी औपचारिक संचालन, डी प्रयुक्त में से कोई, तो इसमें आएगा बी पूर्व संचालन। अगला क्वेश्चन इस पेपर का स्कीमा का मतलब है अखंडन क्रियाविधि, बी अधिगम विधि, सी लंबे समय के याददाश्त में सूचना के संगठित पैकेट का इकट्ठा होना, डी सारी प्रतिवाद क्रियाविधि, तो इसमें आएगा सी लंबे समय की याददाश्त के अंदर सूचना के संगठित पैकेट का इकट्ठा होना। अगला क्वेश्चन है कि सूचना प्रक्रमण सिद्धांत बुद्धि को विभिन्न आधारभूत कौशलों में विभक्त करने के लिए जाने जाते हैं, जिसे लोग सूचना प्राप्त करने, प्रक्रमण करने और तर्क देकर समस्या समाधान करने हेतु उपयोग करते हैं। इस तरह के सिद्धांत का प्रतिपादन करने हेतु श्रेष्ठ किसे माना गया है? जेरोम ब्रूनर, बी जीन पियाजे, सी जेपी गिलफोर्ड, डी रॉबर्ट स्टर्नबर्ग, तो इसका आंसर होगा डी रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। अगला क्वेश्चन है कि निम्न दिए गए IQ स्तर में शिक्षणीय वर्ग को चुने। ए 70 से 90, बी 30 से 50, सी 50 से 70, डी 50 से नीचे, तो इसमें आएगा 70 से 90। अगला क्वेश्चन है 21 का, आनुवंशिकता की इकाई है ए क्रोमोजोम, बी निषेचित अंडा, सी जीन, डी युग्मज, तो आपको पता आनुवंशिकता की इकाई कौन है? सी जीन। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सूक्ष्म चलन कौशल का उदाहरण है? ए चढ़ना, बी कूदना, सी दौड़ना, डी लिखना, तो इसमें आएगा डी लिखना। यदि पूनम की कालानुक्रमिक उम्र तथा मानसिक उम्र 9 साल है तो उसका बुद्धि वर्ग हो सकता है, तो इसकी बुद्धि का सूत्र होता है एम अपॉन सी ए गुणा एम मतलब मेंटल एबिलिटी या मानसिक उम्र, और सी का मतलब जो भी कालानुक्रमिक आयु है। तो इसकी ये मानसिक उम्र भी 9 साल है और सी भी 9 साल है, तो गुणा 100, तो कितने आएगी? 100 और किसको व्यक्त करती है? औसत बुद्धि लब्धि को। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन स्वाधीनता के लक्षण है? ए कमजोर सामाजिक व्यवहार, बी रूढ़िबद्ध व्यवहार, सी कमजोर संप्रेषण, डी ऊपर लिखित सभी, तो इसमें आएगा डी ऊपर लिखित सभी। अगला क्वेश्चन है कि मात्रात्मक व्यक्तिगत क्षमता रूपी प्रक्रिया को कहा जाता है? अविकास, बी वृद्धि, सी संतुलन, डी परिपक्वता, तो इसमें आंसर रहेगा बी वृद्धि। अगला क्वेश्चन है 26 का कि किशोरावस्था में एक बच्चे के उचित विकास हेतु माता पिता तथा शिक्षक निम्न कार्य कर सकते हैं। निम्न में से कौन सा? लिंग शिक्षा का उचित ज्ञान देना, बी उचित वातावरण प्रदान करना, सी परामर्श तथा मार्गदर्शन सेवा की व्यवस्था करना यदि आवश्यक हो, डी ऊपर लिखित सभी, तो ये सारे किस में आएंगे? उचित विकास हेतु माता पिता और शिक्षक के कार्य के अंतर्गत, तो इसमें आएगा ऊपर लिखित सभी। अगला क्वेश्चन था कि व्यक्तिगत विभिन्नता का सम्मान करते वक्त एक शिक्षक से क्या आशा नहीं की जा सकती? ए योग्यता अनुसार समूह व्यक्त करना, बी पाठ्यचर्या को समायोजित करना, सी बच्चों को स्वाध्याय के लिए छोड़ देना, डी शिक्षण विधियों को समायोजित करना, तो इसका आंसर होगा सी बच्चों को स्वाध्याय के लिए छोड़ देना। अगला क्वेश्चन था लास्ट क्वेश्चन इस पेपर का कि लास्ट तो नहीं 28 का क्वेश्चन था इस पेपर का कि एक शिक्षक अपनी कक्षा में थार्नडाइक के सिद्धांत को लागू करने जा रहा है, तो निम्नलिखित में से क्या शिक्षक को लागू नहीं करना चाहिए? ए बच्चों को तैयार किया जाना चाहिए तथा उन्हें कार्य सीखने हेतु सही रूप में प्रेरित किया जाना चाहिए, बी बच्चों को नई चीज सीखने हेतु खोज विधि के लिए उन्मुख किया जाना चाहिए, सी उचित अभ्यास तथा दृढ़ कार्य किया जाना चाहिए, डी जहाँ तक भी हो शिक्षक को पुरस्कार का उपयोग सही रूप में करने की कोशिश करनी चाहिए, तो इसमें आएगा बी बच्चों को नई चीज़ सीखने हेतु खोज विधि के लिए उन्मुख करना चाहिए। अगला क्वेश्चन था इस पेपर का कि डैश बाल्यावस्था के दौरान अपने तथा दूसरे के नजरिए में फर्क करने में अयोग्यता को दर्शाता है? केंद्रस्थ सेंट्रिसिज्म, बी आत्मकेंद्रित इगोसेंट्रिसिज्म, सी जनात्मक एनिमिज्म, डी इनमें से कोई, तो इसमें आएगा बी आत्मकेंद्रित। अगला क्वेश्चन था इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन क्रियात्मक सोच से संबंधित नहीं है? ए क्रियात्मक सोच सिद्धांत निर्माण से सहायता करता है, बी व्यावहारिक समस्या के समाधान करने में सहायक है, सी त्वरित चिंताजनक समस्या के ऊपर केंद्रित होता है, डी रचनात्मक प्रतिक्रिया देता है जैसे उद्देश्य और प्रणाली में खुला परिवर्तन होना, तो इसमें आएगा ए क्रियात्मक शोध निर्माण में सहायता करता है। तो इस तरह से इस पेपर में टोटल 30 क्वेश्चन आए थे जिनके ऑफिशियल आंसर की में जो आंसर थे वो मैंने इस पेपर में डिस्कस किए हैं।